स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी बच्चों का स्वागत है। हमने बेटा प्रीवियस जो क्लास है उसमें आपके एक्सरसाइज 6.3 के क्वेश्चन नंबर 8 तक कर लिया था, सॉरी 9 तक कर लिया था, और अभी हम लोग 10th क्वेश्चन करेंगे। एंड आई होप आपने पिछले वाले सारे क्वेश्चंस करे हो प्रैक्टिस बढ़िया से, नहीं करे तो करिएगा। 10th ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस है ये भी बहुत बढ़िया क्वेश्चंस है। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो आपके कंसेप्चुअल हैं, जो अगर आपको याद रहें या फिर इनके जो रिजल्ट्स हैं अगर आपको याद रहेंगे तो एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन में आपको बड़ा हेल्प करते हैं। ठीक है जी, तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में आपसे बोलता है CD एंड GH आर रिस्पेक्टिवली द बाइसेक्टर ऑफ एंगल ACB एंड एंगल EGF such that D and H lie on the side AB and FE of triangle ABC and triangle EFG। ओके फाइन। तो आपको ना यहाँ पर क्या बोल रहा है, दो ट्राइंगल दे रहा है आपको, दो ट्राइंगल दे रहा है। यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा। पहला ट्राइंगल दे रहा है आपको ABC, एक ट्राइंगल दे रहा है बच्चे आपको ABC ट्राइंगल दे रहा है। दूसरा ट्राइंगल आपको दे रहा है FEG। दूसरा ट्राइंगल आपको क्या दे रहा है बच्चे? FEG। बना लेते हैं FEG। FEG दो आपके पास ट्राइंगल है। फिर आपसे बोलता है कि CD और GH, CD ये CD है और ये आपका GH, CD और GH है आपके बेटा। तो CD और जो GH है एंगल बाइसेक्टर, इसका मतलब ये एंगल और ये एंगल क्या होगा बच्चा आपका? बराबर होगा। ये एंगल और ये एंगल भी क्या होगा आपका? बराबर होगा। एंगल बाइसेक्टर क्या करता है आपका? वर्टेक्स से ड्रॉ हम करते हैं तो जो जिस वर्टेक्स से आप उसे ड्रॉ करते हो उस वर्टेक्स वाले एंगल को वो क्या करता है? दो इक्वल एंगल्स में डिवाइड करता है। ये काम होता है आपका एंगल बाइसेक्टर का। अगर मान लो एंगल C 60 डिग्री का था तो ये 30 और ये 30 होगा। अगर G मान लो G भी 60 डिग्री होगा बिकॉज दे बोथ आर सिमिलर ट्राइंगल्स। ये 30 और ये कितना होगा बच्चा आपका? 30 डिग्री होगा। इतनी बात समझ में आती है एंगल बाइसेक्टर काम क्या करता है? क्लियर है जी बात आपको ना साथ साथ ये भी क्लिक कर जाना चाहिए बिकॉज क्वेश्चन में आपसे बोल रहा है ये जो ट्राइंगल ABC मैंने बनाया ऑरेंज कलर का और ये ट्राइंगल मैंने बनाया FEG, ये दोनों ट्राइंगल कैसे हैं आपके? सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या बच्चे आपका? सिमिलर है। भाई A एंगल F के बराबर है, B एंगल E के बराबर और C एंगल किसके बराबर है? G के बराबर है। इतनी बात समझ में आती है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर दे दिए तो तुम्हें क्या पता चल गया कि उनके सारे एंगल क्या है? बराबर है। दूसरी बात क्या पता चल गई? सारी साइड्स का रेशियो क्या है? प्रपोर्शन में। सारी साइड्स का रेशियो क्या होगा? इक्वल होगा। इतनी बात समझ में आती है जो करस्पॉन्डिंग साइड्स है आपका। फिर अब यहां पर देखो जो C एंगल है, थोड़ा दिमाग में लगा के रखना, C एंगल पूरा का पूरा G एंगल के बराबर होगा? होगा नहीं होगा? और C का आधा क्या G के आधे के बराबर होगा? भाई अगर C पूरा एंगल किसके बराबर है? एंगल G के बराबर है तो हाफ ऑफ एंगल C किसके बराबर होगा? हाफ ऑफ एंगल G के बराबर होगा। ये मैंने छोटा सा हिंट दिया आपको। आप इसके बाद इस क्वेश्चन को आराम से खुद से कर सकते हैं। पॉज करके आप लोग अगर कर पा रहे हो तो कर लो, ट्राई करो, देखो चीजों को जो प्रूफ करना है। अच्छा प्रूफ करना है यहाँ से स्टार्ट करना, सेकंड वाले से। इसमें सेकंड पार्ट और थर्ड पार्ट होगा प्रूफ, फिर जाके फर्स्ट होगा। ठीक है? या फिर आप अगर सेकंड ही कर लो, सेकंड कर लो उसके बाद आप फर्स्ट कर पाओगे। थोड़ा सा सीक्वेंस में गड़बड़ी है इसके। आप सेकंड को पहले कर लो, फिर थर्ड को कर लो, या सेकंड को करो फिर फर्स्ट अपने आप प्रूफ हो जाता है, CPST में आ जाता है, फिर सेकंड हो जाएगा। आप ऐसा कर सकते हो। पॉज करके आप लोग खुद से ट्राई कर सकते हैं। ठीक है जी, चलिए मैं कराता हूं अब इसको। आप लोगों ने कर ही लिया होगा, नहीं करा तो करो पॉज करके। आपसे क्या बोलता है प्रूफ करने को? बोलता है DCB सिमिलर टू HG बताओ। आपसे बोलता है DCB ट्राइंगल को सिमिलर करके दिखाओ ट्राइंगल HG के। क्या क्या गिवन है मैंने आपको बता दिया। दो ट्राइंगल गिवन है जिसमें CD एंगल बाइसेक्टर एंगल C का, GH एंगल बाइसेक्टर है G का। तो हम सबसे पहले जो सेकंड पार्ट है सब कर लेते हैं। सेकंड पार्ट क्या बोल रहा है? तो हमने ये ट्राइंगल ले लिया, इन ट्राइंगल, जिसको आपको सिमिलर प्रूफ करना होता है सिंपल आप लिख लेते हो इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HG। देखो वही पुराना फंडा जो मैंने आपको बताया कि क्वेश्चन ही आपको बताएगा कि उसको प्रूफ कैसे करना है, वो आपको बता रहा है। ये बोल रहा है ना इसको इसके सिमिलर करो, तो सिमिलर करने के कौन से तरीके? भाई तीन ही तो तरीके हैं, तीन ही तो क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया एंगल एंगल सिमिलैरिटी, दूसरा क्राइटेरिया SSS सिमिलैरिटी, तीसरा है आपका SAS। यहां पर साइड्स के रेशियो की यहां पर कोई बात नहीं करेगी, कोई जिक्र नहीं करा गया। ठीक है? बात तो करी गई है तो किस चीज की कि भैया अगर दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर है तो क्या होंगे? इनके सारे एंगल बराबर होंगे। ये आपके दिमाग में चलना चाहिए। अच्छा उससे पहले ना थोड़ा सा, इससे पहले आप थोड़ा सा गिवन लिख लो बेटा। इसको गिवन में लिख लो। क्या आपको गिवन क्या है? ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल FEG और साथ में क्या है आपका? CD एंड GH आर एंगल
बाइसेक्टर ऑफ ट्राइंगल ऑफ एंगल ACB एंड एंगल FGH रिस्पेक्टिवली। ठीक है, रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है भाई CD इसका होगा और GH इसका होगा। ठीक है, इसी सीक्वेंस में जिस सीक्वेंस में लिखे हैं उसी सीक्वेंस में उनके एंगल्स भी लिखे हैं जिसके बाइसेक्टर हैं। फिर आगे बात करते हैं, ट्राइंगल ABC अगर सिमिलर है देन आपका क्या होगा, सिमिलर है तो एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F के, एंगल B बराबर किसके हो जाएगा, एंगल E के, एंगल C बराबर हो जाएगा एंगल G के, एंड सारी साइड्स का जो रेशियो होगा वो क्या होगा बेटा आपका बराबर होगा, दैट इज AB अपॉन FE बराबर होगा BC अपॉन EG बराबर होगा AC अपॉन FG। ऐसे लिखो ना, AB के नीचे FE लिख दिया, AB के नीचे FE लिखा, फिर BC के नीचे EG लिख दोगे, फिर AC के नीचे आप FG लिख दोगे। इस तरीके से आपने लिख दिया, बिकॉज दोनों ट्राइंगल क्या गिवन है आपको, सिमिलर गिवन है। दोनों ट्राइंगल अगर सिमिलर होते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो बराबर होता है करस्पॉन्डिंग साइड्स का, और सारे एंगल्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं। वो चीज हमने लिख डाली, ये चीज मुझे गिवन है यार, ये हरा पीला जो लिखा हुआ है सारा का सारा क्या आपको गिवन है। ये ऑरेंज से हमारा सेकंड पार्ट स्टार्ट है। देखो मुझे अगर ना ट्राइंगल DCB को HGE के सिमिलर प्रूफ करना है। कौन सा ट्राइंगल, ध्यान से देखना, DCB, दिस इज द ट्राइंगल DCB HGE, ये दोनों नीचे वाले ट्राइंगल्स हैं। ठीक है, अब ध्यान से देखो गिवन क्या है भाई, बी एंगल किसके बराबर है, E के, गिवन है। ठीक है, और कोई बात गिवन है, हाँ एक और बात गिवन है कि भैया जो C एंगल है ना ये पूरा का पूरा G के बराबर था, तो अभी बताया मैंने आपको C का आधा किसके बराबर होगा, G के आधे के, G का आधा ही तो है HGE और C का आधा ही तो है DCB। बस इसको लिख देना आपने। चलो लिखते हैं इस चीज को, हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले आप यहाँ लिख दो एंगल B किसके बराबर होगा बेटा, एंगल E के, ये आप कर दो गिवन में, ये आप किसमें लिख दो, आप गिवन में है भाई। ठीक है, गिवन में हम इस चीज को लिख चुके हैं। सेकंड पार्ट आप लिखोगे एंगल DC, या फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हो, इसको फर्स्ट कर लो बात, तो एंगल आप लिखोगे एंगल C किसके बराबर है, एंगल G के बराबर है। ये चीज आपको गिवन है नहीं है, बताओ ये पूरा एंगल C किसके बराबर होगा, एंगल G के बराबर होगा। क्यों होगा, बिकॉज दोनों ट्राइंगल क्या है, सिमिलर है, इसलिए पूरा एंगल C एंगल G के बराबर होगा। ठीक है जी, पहले समझ लो फिर कॉपी कर लेना भाई। अब आप हाफ कर दो, हाफ ऑफ एंगल C किसके बराबर होगा, हाफ ऑफ एंगल G के बराबर। तो भाई आपको क्या गिवन था, हाफ ऑफ एंगल C क्या होगा, एंगल C का आधा क्या होगा, एंगल DCB हो जाएगा। तो एंगल DCB बराबर हो जाएगा एंगल हाफ ऑफ G, एंगल हाफ ऑफ G क्या हो जाएगा, एंगल HGE। गिवन है ना आपको कि भाई आपका CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर। तो आप कह सकते हैं फ्रॉम 1 and 2, ये फर्स्ट हो गई आपकी, इसको सेकंड मान लिया आपने। फ्रॉम 1 and 2 आप कह सकते हैं कि आपके दोनों ट्राइंगल, भाई देखो इस ट्राइंगल में बेटा जी, इस ट्राइंगल में और इस ट्राइंगल में अभी आपने प्रूफ कर दिया कि ये एंगल तो इक्वल था, गिवन था, बिकॉज ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है। साथ साथ अभी अभी आपने प्रूफ करा ये एंगल और ये एंगल भी क्या है बच्चे आपका इक्वल है। ठीक है, तो दो ट्राइंगल में अगर दो एंगल इक्वल होते तो दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो जाते हैं। तो अब लिख दोगे कि ट्राइंगल आपका ट्राइंगल DCB इज सिमिलर टू ट्राइंगल HGE। कौन सी सिमिलैरिटी लग रही है, एंगल सिमिलैरिटी लग रही है। अच्छा, इसको यार सेकंड कर लेते हैं, बिकॉज हम इस पार्ट को ना फर्स्ट कर लेंगे। चलो इसको हम फर्स्ट करते हैं, इसको सेकंड कर लो और इसको थर्ड कर लो। क्यों अभी बताता हूँ, काम आने वाला, बिकॉज ये पार्ट भी। तो हम बोल देंगे फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड, फ्रॉम सेकंड एंड थर्ड कर लेना यहाँ पे। ठीक है, बस ये काम करना है। अब हम सेकंड पार्ट पे आते हैं आपका। देखो दोनों ट्राइंगल सिमिलर आ गए ना। अब हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उस पर आते हैं, सेकंड पार्ट तो मैंने कर दिया, फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। फर्स्ट पार्ट क्या कह रहा है, CD अपॉन GH बराबर किसके, AC अपॉन FG के, बराबर किसके आपका AC अपॉन FG के। ध्यान से देखना, CD अपॉन GH किसके बराबर है, AC अपॉन FG के बराबर हो।
चलो सेकंड पार्ट को करने से पहले भी हम लोग क्या कर लेते हैं, थर्ड पार्ट कर लेते हैं, उससे काम बनेगा। थर्ड पार्ट पे आते, चलो थर्ड पार्ट पे आते, फर्स्ट पार्ट को कर रहे हैं इससे पहले, सॉरी। थर्ड पार्ट क्या बोलता है, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करो। तो आपने ले लिया इन ट्राइंगल DCA एंड ट्राइंगल HGF ले लिया। कौन सा ट्राइंगल लिया बेटा आपने, DCA और HGF, जिसको आपने सिमिलर प्रूफ करना है। CD और GH मिल रहा है, AC और FG, ठीक है ठीक है। थर्ड वाले को सिमिलर करने पे आराम से चीज बन जाएगी। मैं कर रहा था बट थोड़ा सा एक दो स्टेप आपके ज्यादा बढ़ जाते हैं, बट अगर आप थर्ड पार्ट को करोगे तो थर्ड पार्ट को करते ही आपका फर्स्ट पार्ट बाय CPST से होगा, सेकंड पार्ट से नहीं होगा, सॉरी थर्ड पार्ट से होने वाला है। सेकंड पार्ट से भी हो जाता बट उसमें थोड़ा सा स्टेप 3-4 ज्यादा जाएंगे, तो हम उसको स्किप करते हैं, इसी पे आते हैं। इन दोनों ट्राइंगल को आप सिमिलर बड़े आराम से कर दोगे। कैसे भाई, कौन से ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं बात कर रहा हूं DCA वाला है भाई, DCA दिस वन। और फिर कौन सा HGF ये है भाई। ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर दिख रहे हैं आप लोग को, प्रूफ भी करना है, दिख तो रहे, चलो प्रूफ भी करना है। प्रूफ कैसे करेंगे भाई, ये एंगल और ये एंगल क्या होंगे, बराबर। अभी तो था गिवन तो था ये ट्राइंगल क्या सिमिलर है, तो गिवन है भैया एंगल किसके बराबर है, एंगल F के बराबर। और अभी बताया भाई एंगल C का आधा, दैट इज यही तो एंगल C का आधा, और एंगल G का आधा, ये भी क्या होंगे, बराबर होंगे। बात समझ में आती है, तो कर लेते हैं फटाफट से इसको लिखते हैं। हम लिखेंगे भाई एंगल A किसके बराबर हो जाएगा, एंगल F, ये चीज आपको गिवन थी बेटा। फिर सेकंड थिंग आपने क्या लिख ली, जो एंगल C है वो बराबर है एंगल G के, तो हाफ ऑफ एंगल C हाफ ऑफ एंगल G के बराबर होगा, और आधा एंगल C का आधा। देखो एंगल C का आधा ये भी है, बट अभी जो मुझे प्रूफ करना है उसके लिए मुझे ऊपर वाला एंगल चाहिए, तो मैं ऊपर वाले को लूंगा। तो मैं लिख दूंगा एंगल DCA इक्वल्स टू एंगल, यहां G का आधा कौन सा लेंगे हम, ये वाला एंगल लेंगे, दैट इज एंगल HGF। आप लिख दो, रीजन क्या है, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर। तो आप बोल दो फ्रॉम अबव, हम कह सकते हैं फ्रॉम अबव यू कैन से दैट आपका जो ट्राइंगल है DC है सिमिलर टू ट्राइंगल HGF। कौन सी सिमिलैरिटी बेटा, एंगल सिमिलैरिटी। और जब ऐसा होगा, जब ये दोनों ट्राइंगल आपके सिमिलर आ गए, दोनों ट्राइंगल आपके क्या आ गए, सिमिलर आ गए, तो फर्स्ट पार्ट पे आते हैं। आप लिखोगे हेंस ट्राइंगल DCA सिमिलर आया है थर्ड पार्ट ट्राइंगल HGF के, तो हम कुछ चीजें लिख सकते हैं ना। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होता है तो उसके करस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो क्या होता है, बराबर। तो देखो क्या मैं लिख सकता हूं, मुझे क्या चाहिए, CD चाहिए, CD यहां से मिल रहा है, CD अपॉन CD के नीचे क्या आएगा, GH आएगा। फिर ये अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो यहां पर फिर क्या चाहिए मुझे, AC चाहिए, दैट इज दिस AC। तो AC के नीचे यहां क्या आएगा, FG, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल से बात आपने कह दी। थर्ड पार्ट आपका CPST से प्रूफ, सॉरी फर्स्ट पार्ट आपका थर्ड पार्ट को प्रूफ करने के बाद CPST से प्रूफ हो जाना आराम से। बात समझ में आती है, तो चलो आराम से पॉज करके कॉपी करेंगे इसको। चलो बेटा ना, आपने इसको कॉपी कर लिया होगा। इस रिजल्ट से ना एक बड़ा कॉमन सा रिजल्ट निकलता है, सही कैंडिडेट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, MCQ बेस्ड क्वेश्चंस में आता ही आता है आप लोग के। वो क्या रिजल्ट है मैं आपको बताता हूँ, ध्यान सुनना। यहां पर आप एक चीज देखो, CD और GH आपके क्या है, एंगल बाइसेक्टर है। क्या है बच्चे आपके, एंगल बाइसेक्टर है। और AC और FG इसकी दो साइड है, ट्राइंगल की दो साइड्स हैं। तो आप देखो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो किसके बराबर आ रहा है, साइड्स के रेशियो के बराबर आ रहा है नहीं आ रहा है। देखो ये चीज देखो ना, आप देखो बाकी साइड्स का रेशियो बराबर है। AC अपॉन FG की जगह मैं ये भी तो लिख सकता हूँ, इन दो को यहाँ पे लिख सकता ना, AC अपॉन FG ये है, ये इन दो के बराबर है, तो मैं इनको भी तो लिख सकता हूँ यहाँ पे, लिख सकता हूँ नहीं लिख सकता। तो इसका मतलब आपका क्या है कि अगर कोई आपके दो ट्राइंगल है, इफ टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, ध्यान से सुनना, अगर दो ट्राइंगल आपके क्या है, सिमिलर हैं, तो उनके जो एंगल बाइसेक्टर का रेशियो होगा वो भी जो उसकी करस्पॉन्डिंग साइड्स है उनके रेशियो के बराबर होगा ही होगा। पहली बात तो ये। दूसरा, एंगल बाइसेक्टर के साथ आपका चाहे मीडियन हो चाहे आपका एल्टीट्यूड हो, इनका भी रेशियो किसके बराबर होता है, करस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो के बराबर होता है। मैं लिख के दिखा देता हूं आपको चीज को मैं बोलना चाह रहा हूं, इफ हमें क्या गिवन है, इफ ट्राइंगल ABC, आप लिख लेंगे इस चीज को, इफ ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR, ठीक है जी। तो ये हमने बना लिया जी, एक ट्राइंगल बना लिया ABC, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल हमने बना लिया आपका PQR। तो क्या क्या चीजें होती है, अगर एक ट्राइंगल सिमिलर है किसके, आपका
दूसरा ट्राइंगल पी क्यू आर, एक ट्राइंगल एबीसी सिमिलर है ट्राइंगल पी क्यू आर के। तो अगर मैं बोलूं भाई ये ए सी क्या है मेरा, ए एम, ये क्या है बच्चे मेरा मीडियन है, पी एन ये भी मेरा क्या है मीडियन है। देन क्या होगा देखो ट्राइंगल एबीसी, तो सबसे पहले अगर सिमिलर है तो एक चीज तो होनी होनी, क्या चीज होनी होनी है कि जो साइड्स का रेशियो है वो क्या होगा ए बी अपॉन पी क्यू बराबर किसके होगा बी सी अपॉन क्यू आर और ए सी अपॉन पी आर, ये चीज तो बराबर होंगी ही होंगी। इतनी बात भाई समझ में आती है, ये आएगा। अब देखो ये मीडियन है ना, दो मीडियन है, तो जो ये मीडियन आपने बनाया ए एम अपॉन पी एन, इनका रेशियो भी, इन दोनों का रेशियो भी बाकी जो साइड करस्पॉन्डिंग साइड उनके रेशियो के बराबर होगा। बात समझ में आ रही है? ये मीडियन तुम कहीं से बना लो, यहां से बना दे तुम, ठीक है। मान लो तुमने बीई और क्यू डी आपने एक मीडियन बनाया, तो बीई अपॉन क्यू डी भी क्या होगा बराबर होगा। बात समझ में आती है? बट करस्पॉन्डिंग एंगल से मीडियन होना चाहिए, जैसे यहाँ ए से ए एंगल पी के बराबर था, तो यहाँ के मीडियन का रेशियो यहाँ के मीडियन के बराबर होगा। ऐसा नहीं किसी का भी मीडियन किसी के नीचे लगा दिया। भाई हम बात करते हैं ना करस्पॉन्डिंग साइड्स की, तो बात करते हैं ऐसा ना किसी भी साइड को किसी के नीचे। मैं ऐसा तो ना कर रहा हूँ कि ए बी के नीचे भाई मैं क्यू आर लगा दूं। अगर एंगल ए पी के बराबर है, बी क्यू के बराबर है, सी आर के बराबर, तो मैं बोलता हूँ भैया ए बी के नीचे क्या आएगा पी क्यू आएगा। इस चीज की बात हमने अपने फर्स्ट लेक्चर में बात करी थी काफी दफा, ठीक है। अब ये हो गया, फिर चलो एक और चीज ले लेते हैं। यहाँ पे मैंने एक चीज और क्या ली यहाँ पे यार, आपका ये ले लेते हैं। ये क्या है परपेंडिकुलर है, बी एम मान लो क्या बच्चे हैं परपेंडिकुलर है, और उसी तरीके से ना बी एम नहीं, इसका नाम चेंज करते हैं, बी डी ले लेते हैं। बी डी और क्यू एफ आपके दो परपेंडिकुलर है, मतलब एल्टीट्यूड है, नॉट परपेंडिकुलर बोलेंगे हम, क्या बोल देते हैं इनको, दीज आर योर एल्टीट्यूड्स। एल्टीट्यूड्स क्या होते हैं, वो लाइन जो कि हम किसी वर्टेक्स से ड्रॉ करते हैं, सामने वाली लाइन पे जो क्या होते हैं 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। तो आप लिखोगे यहाँ पे अगर ऐसा है तो क्या होगा, जो ये एल्टीट्यूड्स बनते हैं इनका रेशियो भी साइड्स के बराबर होता है, दैट इज बी डी अपॉन क्यू एफ, ठीक है। तो आप देखो ध्यान से, ये क्या है बच्चे आपका, ये है रेशियो ऑफ मीडियन, ये किसका रेशियो है, रेशियो ऑफ एल्टीट्यूड, ठीक है। देन कम्स आपका, मैं यहां से बना रहा हूं ये, दिस इज योर, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, तो ये क्या बना बच्चे आपका एंगल बाइसेक्टर। इसको हम ले लेते हैं सी एफ, एंगल एफ नहीं सीई, एंगल बाइसेक्टर। ऐसे ही आपने एक एंगल बाइसेक्टर यहां से ले लिया, ये ले लिया आपने आर जी, दिस इज योर एंगल बाइसेक्टर। तो एंगल बाइसेक्टर का दैट इज सीई का रेशियो किसके साथ बेटा, आर जी के साथ क्या होगा बराबर होगा, इट विल बी ऑल्सो इक्वल। तो आपका रेशियो ऑफ एंगल बाइसेक्टर भी क्या होता है बेटा, इक्वल होता है बाकी साइड्स के रेशियो के, अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है। कंडीशन यहां पे क्या है, दोनों ट्राइंगल क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। फोर्थ थिंग, लास्ट वन, दैट इज पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर। दोनों ट्राइंगल्स के पेरीमीटर का रेशियो भी बाकी साइड्स के रेशियो, बाकी साइड्स का जो रेशियो होता है, मतलब जो उनकी मेजर है, लेंथ है, उसके मेजर के इक्वल होता है, रेशियो के इक्वल हो जाएगा। बात समझ में आती है? तो ये चीजें आप लिख लो फटाफट से, जल्दी से पॉज कर रहा हूं मैं, लिखेंगे इसको, चलो लिख लिया होगा आप लोगों ने। तो यहां पर ना एक चीज आपको ध्यान देनी है, एग्जाम में क्या बोल सकता है, कुछ इस तरीके से बोल देगा कि यार आपको ना ये साइड देगा, ये साइड देगा, ये दो साइड दे देगा, और पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी देगा, पूछेगा पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल पीक्यूआर बता दो क्या है। सिंपल है ना, ये अगर फॉर्मूला आपको पता है, ये चीज आपको पता है कि भैया दो साइड्स का रेशियो जो पेरीमीटर है आपका, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल से उनके रेशियो के बराबर होता है, एक का दे रहा है, बाकी ये दो चीज दे रहा है, मतलब इन चारों में से तीन चीज दे रहा है, चौथी चीज आराम से निकल जाएगी, आप सॉल्व कर सकते हैं। बट आपको ये रेशियोस पता होने चाहिए, ऐसे होते हैं, ठीक है। और ये कोई चीज ऐसा नहीं कि आउट ऑफ द मतलब एनसीईआरटी है, एनसीईआरटी की चीज है, जो अभी अभी मैंने आपको प्रूफ करा है वो यही तो प्रूफ करा है कि तीनों साइड्स का
जो रेशियो होता है वो किसके बराबर होता है, रेशियो ऑफ द एंगल बाइसेक्टर के होता है। फिर आपका जो एग्जाम्पल है ना, लास्ट एग्जाम्पल, वहां एल्टीट्यूड की बात करी गई है, तो वहां पर ये चीज निकल के आ रही है, साइड्स का रेशियो किसके बराबर है, रेशियो ऑफ द अल्टीट्यूड। और एक क्वेश्चन में मीडियन वाली भी बात आ जाती है। तो ये सारी चीजें हैं, बट ऐसा एक्सक्लूसिवली एज ए रिजल्ट अलग से नहीं बता रहे आपको, और इसको एज ए रिजल्ट आपको याद करना पड़ेगा, ताकि कोई एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन आए तो डायरेक्ट आप इस रिजल्ट को लगा दें। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इजी सा क्वेश्चन है, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। देखो ध्यान से इसको, आपसे बोलते हैं इन फिगर E इज अ पॉइंट ऑन द साइड CB। अच्छा, CB साइड को आपने ऐसे प्रोड्यूस करा तो E ये पॉइंट है आपका, ठीक है जी। ऑन साइड प्रोड्यूस ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC। अच्छा, ABC आइसोसेलेस ट्राइंगल है, जहां पर बच्चे AB किसके बराबर है, AC के बराबर है, मतलब ये एंगल और ये एंगल। देखो आइसोसेलेस ट्राइंगल बोले तो सीधा दिमाग में क्लिक करना चाहिए, दो साइड बराबर होंगे और दो एंगल इक्वल होंगे, तो भैया एंगल B और एंगल C इक्वल हो गया। फिर आपसे बोलता है AD परपेंडिकुलर टू BC। AD परपेंडिकुलर है 90 डिग्री बच्चे यहाँ पे, और ये EF है परपेंडिकुलर ऑन AC AB के बने। प्रूव दैट ट्राइंगल ABD ट्राइंगल ECF के सिमिलर है। तो वही अपनी पुरानी ट्रिक, पुरानी क्या 2-3 दिन पुरानी है, ज्यादा नहीं है। क्या बताया मैंने, जो चीज सिमिलर करने को बोल रहा है तो सिमिलैरिटी के क्राइटेरिया तुम्हें पता है क्या होते हैं, 3 होते हैं, AA, SSS और SAS। तो देखो किसी साइड्स के रेशियो के बारे में बात हुई पूरे क्वेश्चन में, कहीं नहीं हुई है, कहीं नहीं बात हुई भाई, बट एंगल्स के बारे में बड़ी बात चल रही। तो चेक कर लेते हैं कोई एंगल इसके बराबर दिख रहे हैं, एंगल A और E में कुछ सिमिलैरिटी है यार, A यहाँ पर है, E यहाँ पर है, कोई पता नहीं भैया, A और E के बारे में नहीं पता। पहले ट्राइंगल भी देख लो, ट्राइंगल कौन सा, ABD, ये ट्राइंगल है बच्चा आपका ABD, ठीक है। दूसरा ट्राइंगल क्या आपका ECF है, क्या बेटा ECF, ये ECF ये ट्राइंगल है, ओके। A और E में तो कोई बात पता नहीं चली, A और E ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर है, नहीं पता चल रहा है, ठीक है। दूसरे एंगल पे आते हैं, B और C। भैया B किसका देखना हमने, ABD का, ये वाला B एंगल, दिस एंगल, क्या ये B एंगल इस ट्राइंगल C के बराबर होगा, वाह, है ना। क्वेश्चन में तो गिवन है, दोनों ट्राइंगल क्या है, आप पूरा ट्राइंगल आइसोसेलेस, एंगल B एंगल C के बराबर है, अभी तो बताते तो गिवन है ना यार, गिवन है, BC के बराबर हो गया। तीसरा देखो D और F के बारे में बात करो, D का है 90, F क्या है 90, हो गया भाई, दो एंगल बराबर हो गए। देखो क्वेश्चन ने तुम्हारे प्रूफ करके बता दे, तुम्हें कुछ मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके से आप लोग प्रूफ कर लोगे, तो पॉज करके खुद एक बार इसको कर सकते हो आप लोग, ठीक है जी, मैं तो कर ही रहा हूं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन, गिवन क्या लिख देंगे, ट्राइंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, ओके। एंड फिर आपको क्या गिवन है, तो क्या हो जाएगा, AB किसके बराबर हो जाएगा, AC गिवन है आपका, और AD परपेंडिकुलर टू BC जो गिवन है, इस बार लिख लो बस इसको, EF परपेंडिकुलर टू AC। अच्छा, AD परपेंडिकुलर टू BC, EF परपेंडिकुलर टू AC, फाइन। यू हैव टू प्रूव, आपको प्रूव क्या करके दिखाना है जी, ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF। देखो सिमिलैरिटी का कंसेप्ट ही चमक रहा है ना आपको कि कैसे सिमिलर प्रूफ करना है। सिमिलर करना बड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। कैसे इजी हो रहा है, आपको खुद हिंट देता जा रहा है कि भाई क्या क्या इक्वल करना है, बस आपने ये देख लो कि गिवन क्या क्वेश्चन में, उसको भी आपने मद्देनजर रखना है, दिमाग में देखते रहे चलना है कि भाई साहब क्वेश्चन में क्या गिवन दे रहा है क्या नहीं दे रहा है, उस चीज को फोकस करते रहो। तो यहाँ पर आते हैं भाई, प्रूफ करने को बोला है तो प्रूफ पे आते हैं। तो सबसे पहले लिखी लो इन दो ट्राइंगल्स को, इन ट्राइंगल, इन्हीं ट्राइंगल की बात चल रही भाई, ABD एंड ट्राइंगल ECF, ये दो ट्राइंगल की हमारी बात चल रही है तो इसमें क्या है भाई, एंगल B और C बराबर आ रहे हैं, ये वाला एंगल B और एंगल C बराबर है, लिख देंगे आप इसको, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C। क्यों भाई, ट्राइंगल ABC क्या है आपका, आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ठीक है। देन आपका एंगल ADB एंगल EFC के बराबर होगा, क्यों, 90 डिग्री ईच, दोनों 90 डिग्री के हैं, ठीक है, परपेंडिकुलर है ना, गिवन है आपको। फाइनली लिख दोगे देयरफॉर ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ECF, कौन सी सिमिलैरिटी, एंगल सिमिलैरिटी, ठीक है। आई होप कर लिया होगा आपने, नहीं करा है तो पॉज करके इसको कॉपी कर लेंगे। चलिए बेटा क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको देता है साइड्स AB एंड BC and median AD of a triangle ABC are respectively proportional to the sides PQ and QR and median PM of triangle PQR. Show that the triangle ABC PQR are similar. Okay, fine. आपसे क्या बोलता है, ये ABC ट्राइंगल और PQR को आपको सिमिलर प्रूफ करना है।
कब करना है, आपको कुछ चीज गिवन दे रहा है, क्या गिवन दे रहा है देखो, लिख लेते हैं फटाफट से। गिवन क्या है, बोलता है कि आपका सबसे पहले गिवन है कि ट्राइंगल एबीसी एंड ट्राइंगल पीक्यूआर गिवन है, फिर उसमें आपका एडी एंड पीएम आपके क्या है, आर मीडियंस, और क्या गिवन है, ए बी बी सी और मीडियन ए डी, जो ट्राइंगल एबीसी का है वो प्रोपोर्शन में है किसके साथ, ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर, एंड जो मीडियन है दैट इज ए डी, जो दूसरा मीडियन है पी एम, इसके बराबर है ए बी अपॉन पी क्यू, ठीक है, उस तरीके से ए डी अपॉन पी एम, और आपका बी सी भी है बी सी अपॉन क्यू आर। इन सारी साइड्स का रेशियो क्या बेटा, बराबर है। साइड्स कौन सी, देखो ये साइड, ये साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, और ये मीडियन और ये मीडियन, इन सब का जो रेशियो है वो क्या है आपका, इक्वल है। आपको प्रूव करना है कि ये पूरा ट्राइंगल एबीसी, ट्राइंगल पीक्यूआर क्या बच्चा आपका, सिमिलर है। दोनों ट्राइंगल क्या बच्चे आपके, सिमिलर है। अब एक चीज आप ध्यान से देखो, दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करने के लिए मुझे क्या चाहिए, या तो डबल ए सिमिलैरिटी लगती, कौन सी लगती है। अब मुझे दोनों ट्राइंगल्स के एंगल के बारे में कुछ पता नहीं भाई, कहीं कहीं जिक्र नहीं करा गया कि दोनों ट्राइंगल्स के एंगल्स आपके क्या है, बराबर है, कहीं इसका जिक्र नहीं करा गया, पहली बात। फिर दूसरी बात, साइड्स का जरूर जिक्र करा गया कि भाई इस साइड का रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर के, देखो ए बी अपॉन पी क्यू बराबर है बी सी अपॉन क्यू आर, दिस अपॉन दिस। अगर आपका क्या हो जाए, ये एंगल मैं किसी तरीके से प्रूव कर दूं इस एंगल के बराबर है, तो कौन सी सिमिलैरिटी लग जाएगी, सास एस एस लगेगी, कौन सी लगेगी, एस एस, ठीक है। तो ए बी अपॉन पी क्यू, बी सी अपॉन क्यू आर, और इनके बीच का एंगल अगर बराबर है तो भाई एस एस सिमिलैरिटी, दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको इन दो एंगल्स को बराबर प्रूफ करना पड़ेगा। वो कैसे करें, वो हम एक तरीके से प्रूफ कर सकते हैं। हमें एक और चीज गिवन है, इस साइड का रेशियो, इस साइड का इसका रेशियो, और ये मीडियन और इसका रेशियो क्या बराबर है। मैं अगर किसी तरीके से ये प्रूफ कर दूं कि इतनी साइड, इस साइड का रेशियो और इस साइड का रेशियो बराबर है, इस साइड का रेशियो तो बराबर ही था इन सबके, तो क्या हो जाएगा, ये दोनों ट्राइंगल भाई ट्रिपल एस क्या हो जाएंगे, सिमिलर हो जाएंगे। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो इनके ये एंगल और ये एंगल क्या हो जाएंगे, आपके बराबर हो जाएंगे। देखो मैं क्या कह रहा हूं, मुझे गिवन था भाई बीसी किसका, बीसी अपॉन क्यू आर का रेशियो इन दो साइड्स के रेशियो के बराबर है ना। यहाँ पे देखो ये बीसी अपॉन क्यू आर, ये बेस है। मैं बताओ इस बीसी को ये लिख सकता हूँ ट्वाइस ऑफ बीडी लिख सकता हूँ, बताओ, हाँ ना बोलो, हाँ बोलो, ना तो बोलना मत, ठीक है। क्योंकि एडी क्या है, मीडियन है, एडी क्या है, मीडियन है। मीडियन क्या करता है, साइड को क्या करता है, किसी भी साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो बीडी का डबल करोगे तो क्या मिलेगा, बीसी मिलेगा ना। उसी तरीके से क्यू आर है, क्यू आर कैसे मिलेगा, अगर मैं क्यू एम का क्या करूंगा, डबल कर दूंगा। इतनी बात समझ में आती है। तो यहां पर एक चीज आप लोग देखो कि अगर गिवन क्या, मुझे ये गिवन था ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर इक्वल्स टू ए डी अपॉन पी एम। तो अब बताओ, अगर मैं यहां पर इस बी सी की जगह लिख दूं ट्वाइस ऑफ बी डी और क्यू आर की जगह लिख दूं ट्वाइस ऑफ क्यू एम, किसी को कोई दिक्कत, हाँ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा है भाई, आपका जो ये है ना एडी और पीएम आपके मीडियन है, आपने लिख देना है एडी एंड पीएम आर मीडियन। तो हम कह सकते हैं बीडी डीसी के बराबर हो जाएगा और आपका क्यूएम एमआर के इक्वल हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं बीसी क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ, ये चीज एक्स और एक्स हो जाएगी, और इसको ट्वाइस ऑफ एक्स करूंगा तो क्या बन जाएगा, बीसी बन जाएगा। मेरी बात समझ में आ रही होगी आप लोग को, ठीक है। ऐसा अगर हो गया तो देयरफॉर आप बोल सकते हो ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल एबीडी और ट्राइंगल पीक्यूएम क्या हो जाएंगे, आपके सिमिलर हो जाएंगे। आप लिख सकते हो देयरफॉर ट्राइंगल एबीडी सिमिलर टू ट्राइंगल पीक्यूएम। कौन सी सिमिलैरिटी लगा दी बच्चों मैंने, ट्रिपल एस। अच्छा अब आप बोलोगे सर ये 2 और 2 है, 2 और 2 को काटो ना यहाँ पे, ध्यान से देखो ना, आपका क्या आ गया, ए बी अपॉन पी क्यू, ध्यान से देखो ए बी अपॉन पी क्यू, क्यू एम बी डी अपॉन क्यू एम, बी डी अपॉन क्यू एम, ए डी अपॉन पी एम, ए डी अपॉन
PM आपका क्या आ रहा है, इक्वल आ रहा है, आ रहा है नहीं आ रहा है, इस छोटू से ट्रायंगल के, इस छोटू से ट्रायंगल की तीनों साइड्स का रेशियो बराबर मैंने प्रूफ कर दिया, तो दोनों ट्रायंगल क्या हो जाएंगे आपके सिमिलर। एंड बाय CPST में क्या बोल सकता हूं, एंगल B और एंगल Q क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। आप लिख सकते हो देयरफॉर एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q बाय CPST। तो इस तरीके से आप आगे बढ़े। अब आप ध्यान से देखो, अब ये एंगल और ये एंगल बराबर हो गए, इन दो साइड का रेशियो तो बराबर था ही था, तो भाई SAS सिमिलैरिटी आपके दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो जाएंगे, ABC और PQR। आई होप आप इसको कर लोगे, पॉज करके खुद एक बार ट्राई करो। मैं इसको प्रॉपरली कैसे करना है बता देता हूँ। सबसे पहले तो ये काम तो करना था, गिवन तो लिखना था, उसके बाद आपको लिखना है टू प्रूफ। क्या लिख देना बच्चे आपको, टू प्रूफ। प्रूफ में क्या करना है, ट्रायंगल ABC को सिमिलर करना है ट्रायंगल PQR के। फिर मैंने आपको तरीका बताया कैसे करेंगे यार, मैंने आपको तरीका बताया कि यार हमें क्या गिवन है, ये दो साइड का रेशियो बराबर आ रहा था, अगर ये एंगल बन जाए इक्वल तो बात बन जाए, बट उसके लिए मुझे क्या चाहिए, इस ट्रायंगल को मुझे इसके सिमिलर प्रूफ करना है। कैसे कर लूंगा, बड़े आराम से, क्योंकि मुझे इस ट्रायंगल की और इस ट्रायंगल की तीनों साइड का रेशियो थोड़ा बहुत मिल रहा है बराबर, तो इसलिए मैंने ये दो ट्रायंगल पकड़ लिए। कौन से ट्रायंगल पकड़ा मैंने, प्रूफ में आते हैं। आपने क्या लिखा भाई, आपने लिखा इन ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल लिया, इन ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल कौन सा लिया बेटा आपने, PQM लिया। अब हटा देता हूं, बहुत ठीक है, ABD और आपने क्या लिया बेटा, PQM, ये दो ट्रायंगल लिए। इन दो ट्रायंगल्स को आपने लिया, यहां पर आपको क्या देखने को मिला, इस साइड का रेशियो, इस साइड का रेशियो, ये मीडियन और इस मीडियन का रेशियो, बट यहां पर ये वाली साइड नहीं थी, ये पूरी साइड थी, बट ये पूरी का मतलब कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस पूरी का मैं अगर ये पूरी अगर पानी है तो मैं अगर इसको डबल कर दूंगा तो ये मिल जाएगी, तो मैंने इसकी जगह इस BC की जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ BD, QR की जगह लिख दिया ट्वाइस ऑफ QM। ये लिखते ही क्या हो गया, ये 2 से 2 कैंसिल होगा, आपका इसकी तीनों साइड्स का रेशियो बराबर आ गया। आप कह सकते हो दोनों ट्रायंगल क्या हो गए आपके, सिमिलर हो गए। ठीक है, बात समझ में आती। देन आफ्टर दैट अब आप क्या करेंगे, ट्रायंगल ले लोगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR आपने ले लिया, एंगल B बराबर हो जाएगा एंगल Q के, एंड फिर आपका क्या हो जाएगा, गिवन है आपको AB अपॉन, ये चीज यहां पे गिवन है, AB अपॉन PQ इक्वल्स टू BC अपॉन QR। ये अभी आपने प्रूफ करा ऊपर, प्रूफ डबल लिख दोगे आप लोग, और इसको लिख दोगे आप लोग गिवन में, एंड फाइनली लिख देंगे जो ट्रायंगल ABC है वो आपका सिमिलर हो गया ट्रायंगल PQR के बाय SAS सिमिलैरिटी। यार SAS सिमिलैरिटी, हाँ SAS सिमिलैरिटी से लिखेंगे इसको, सिमिलर प्रूफ हो गया, बस यही करना था। पॉज करके कॉपी कर लेंगे आराम से। क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में आपसे बोलता है D इज अ पॉइंट ऑन द साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC। ओके फाइन, आपको पहले एक ट्रायंगल बनाना पड़ेगा, क्या, ABC नामक आपने एक ट्रायंगल बनाया। आपसे बोलते हैं D कोई पॉइंट है साइड BC पे, यहां पर कोई D आपका कोई पॉइंट है इस तरीके से, ठीक है, सच दैट एंगल ADC कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा जी, एंगल ADC ये हो गया, इज इक्वल टू एंगल BAC, ये बनाते हैं हम DAC एंगल, ये किसके बराबर है बेटा, BAC के, ये दो एंगल बराबर है। ठीक है जी, आपको शो करना है CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD। CA स्क्वायर किसके बराबर है, CB इंटू CD के बराबर है। अब बच्चे यहाँ देख के थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं, डर से आते हैं, बोले यार अभी तक तो हमने पढ़ा था कि यार दो ट्रायंगल को सिमिलर करें तो साइड्स का रेशियो बराबर होता है। साइड्स का क्या बराबर होता है, रेशियो। यहाँ तो रेशियो कहीं है ही नहीं, रेशियो है कर ले आते हैं रेशियो की फॉर्म में, ये CA स्क्वायर इक्वल टू CB इंटू CD है ना। आप इसको ऐसे देखो, CA इंटू CA इक्वल टू CB इंटू CD है, ऐसा करो CB को यहाँ ले आओ और एक CA को यहाँ फेंक दो, आ गया रेशियो की फॉर्म में। अगर आपको ये मिल जाएगा तो ये मिल गया, तो ये भी मिल गया ना, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो वापस, वही तो चीज आ जाएगी। तो आपने थोड़ा सा ऐसा बना लिया अपने लिए, ठीक है। आपको जो प्रूफ करना है, प्रूफ तो ये करके दिखाना है, बट ये लाने के लिए आप ये ले आओगे तो अपने आप ऑटोमेटिकली बन जाएगा। तो आपको दिमाग में ये समझ में आ गया कि भाई ये करना है मुझे प्रूफ, ठीक है। ये डराने के लिए उसने ऐसा दे दिया, बट करना आपको एक्चुअल में ये प्रूफ है, ये प्रूफ करते ही ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाना है। अब आपने देखा यहाँ पर साइड्स का रेशियो चल रहा है, साइड्स का क्या चल रहा है बेटा, रेशियो चल रहा है, वो आपको इक्वल प्रूफ करना है। और यहाँ आपको आड़े तिरछे से 2-3 ट्रायंगल देखने को मिल रहे हैं, देखो 3 ट्रायंगल है, ये 2 छोटे छोटे, एक बड़ा सा ट्रायंगल है, क्लियर है। अब आपको क्या करना पड़ेगा यार, दो साइड्स का रेशियो अगर इक्वल प्रूफ करना है और ट्रायंगल्स वगैरह गिवन है तो सीधा सीधा आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। मैं ट्रायंगल चैप्टर से क्वेश्चन आ रखा है, 2 कंसेप्ट है उसमें, मुश्किल से 2 ही तो कंसेप्ट है ट्रायंगल चैप्टर में। कौन कौन से, एक तो बीपीटी है, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कंसेप्ट तो बीपीटी से रिलेटेड है, दूसरा कंसेप्ट किससे रिलेटेड है, सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से।
तो भाई बीपीटी तो यहाँ कहीं लग नहीं रही, बिकॉज कोई चीज किसी के पैरेलल नहीं है। तो दिमाग में क्या क्लिक करना चाहिए? सिमिलैरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स। बात इतनी क्लियर हो रही है? ठीक है, बिकॉज ये जो क्वेश्चन है आप स्टार बना सकते हो, यू कैन मेक अ स्मॉल स्टार ऑन दिस। ये सीधा सीधा आपको बता नहीं रहा, अभी तक जो भी क्वेश्चन थे ना वहां पे क्या बोल रहा था भाई, क्या कर दो, ट्राइंगल्स को सिमिलर प्रूफ कर दो। तो मैंने कहा था तुम्हें एक तरीके से क्वेश्चन ही बता रहा है, उसे तुम्हें करना क्या क्या, वही खुद ही स्टेप बता रहा है करने के। बट यहाँ पर ये डायरेक्टली नहीं बता रहा, इनडायरेक्टली बता रहा है। ठीक है, बता ये भी रहा कि करना क्या है, तुम्हें साइड्स का रेशियो इक्वल लाना है। तो साइड्स का रेशियो इक्वल लाने में तुम्हारे दिमाग में चीज एकदम से क्लिक करनी चाहिए, मुझे दो ट्राइंगल्स को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे सिमिलर करना पड़ेगा। बट वो दो ट्राइंगल्स अब आपको ढूंढने पड़ेंगे वो कौन से ट्राइंगल है। तो वो कैसे बनाओगे, देखो यहां तुमने देखा CACD लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ बेटा, CA है, फिर क्या लिखा हुआ है, CD लिखा हुआ है। तो तुम्हें एक्चुअल में क्या करना पड़ेगा, कोई ट्राइंगल होगा CAD, उसको सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा किसके। अब देखो मैंने यहाँ CAD लिखा है, तो यहाँ CC था, नीचे चलो CC है दोनों जगह, A आ रहा है तो यहाँ B आएगा, तो A के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा बेटा, B आएगा, और D है तो D के सामने यहाँ पे क्या आ जाएगा, A। तो ट्राइंगल CAD को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा तुम्हें ट्राइंगल CBA के। ट्राइंगल CAD कौन सा ट्राइंगल है, देखो ध्यान से, मैं देखो रिवर्स में चल रहा हूं, मुझे जो प्रूफ करना था मैं उसके रिवर्स में चल रहा हूं, सारी चीजें चला रहा हूं। आप देखो क्वेश्चन आपने भी ऐसे करना है, कभी कभी कोई नए से क्वेश्चन, जो क्वेश्चन तो एनसीईआरटी में है, अगर वो तुम ना कर पाओ तो लाना था तुम पे, झक मारो भाई, बहुत गलत बात है ना। अगर एनसीईआरटी क्वेश्चन आ रहे हैं एग्जाम में और तुम वो नहीं कर पा रहे हो, ठीक है, और बेसिक्स वाले जो बच्चे होते हैं उनको तो हूबहू एनसीईआरटी क्वेश्चन उठा के मिल रहे हैं। बट हाँ, फॉर द स्टैंडर्ड वाले जो क्वेश्चन है उनको क्या, स्टैंडर्ड जो बच्चे ले रहे हैं, मैथ्स ले रहे हैं, उनको क्वेश्चन मिल रहे थोड़े से एप्लीकेशन बेस्ड, तो वो भी इसी तरीके से ना, कभी ट्रिग्नो या फिर आपका ट्राइंगल्स में कभी इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, तो जो प्रूफ करना उसके बैकवर्ड चलने लग जाओ। आपको ये प्रूफ करना था, आपने थोड़ा ब्रेक करा इसको, CA into CA करा, फिर इधर उधर भेज दिया, क्रॉस मल्टीप्लाई करा। अब इसको लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इन दो ट्राइंगल को सिमिलर प्रूफ करना पड़ेगा। अब चेक कर लो दो ट्राइंगल कहाँ मिल रहे हैं, CAD ये ट्राइंगल है बेटा, CAD ये ट्राइंगल है। फिर देखो दूसरा ट्राइंगल CB है, CB एक्चुअल में ABC है, पूरा ट्राइंगल ये है, सिमिलर हो तो रहे आराम से। देखो कैसे, इस ट्राइंगल का D एंगल और इस पूरे ट्राइंगल का A एंगल क्या गिवन है, बराबर गिवन है, और इस पूरे ट्राइंगल का C और इस छोटे से ट्राइंगल का C दोनों क्या है, कॉमन है, तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, सिमिलर हो गए। सिमिलर हो गए, ये प्रूफ हो गया भाई, खत्म। समझ में आ रही बात? पॉज करके आप लोग खुद एक बार कर लो इसको, कर सकते हो तो, नहीं कर पा रहे हो तो मैं बता रहा हूं। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, गिवन लिख दो यार। गिवन क्या बच्चे, आपको ट्राइंगल ABC गिवन है, और आपको गिवन है एंगल ADC बराबर है एंगल BAC के, ये आपको गिवन था यार, ठीक है। फिर सेकेंड थिंग आपको शो करना है टू प्रूफ CA² बराबर CB इंटू CD। तो आपने अपनी कन्वीनियंस के लिए क्या कर लिया, और करके लिख दो। और आपको क्या प्रूफ करना है, और आपको प्रूफ करना है CA अपॉन CB। एक CA को यहाँ रखा, CA का स्क्वायर था, एक CA को यहाँ नीचे फेंक दिया, CD अपॉन CA के प्रूफ। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, एनसीईआरटी क्वेश्चन अगर आप नहीं कर पा रहे हो, प्रैक्टिस करने का यार, एनसीईआरटी इतनी कम कर दी गई ना, 33% आपका 30%, मोर देन 30% आपका सिलेबस रिड्यूस करा हुआ है, स्टिल आप लोग नहीं कर पा रहे हो तो फिर गलत बात है। आपका सिलेबस बहुत रिड्यूस करा गया, बहुत ज्यादा रिड्यूस कर दिया गया, ठीक है जी। इसमें आगे 2 और एक्सरसाइज हुआ करती थी, वो हटा दी, बहुत सिंपल सी 2 एक्सरसाइज रखे, और बहुत इजी पीजी से क्वेश्चन है। पूरी एक्सरसाइज में मुश्किल से आपको 1-2 क्वेश्चन मिलेंगे जो थोड़ा बॉदर करेंगे। इसके बाद आ रहा है 14वां क्वेश्चन, बाहुबली क्वेश्चन है, ठीक है, वही है जो थोड़ा सा लेंथी सा है पूरी एक्सरसाइज में, बाकी सब इजी से क्वेश्चन, ठीक है। मल्टीपल टाइम्स करो, आपको चीजें अपने आप समझ में आने लगेंगी। इवन मैं आपको बता भी रहा हूँ, करने की ट्रिक बता रहा हूँ, ट्राइंगल को कैसे करा जाएगा, डील कराएगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस करना है। हाँ, प्रूफ पे आते, चलो प्रूफ पे देखोगे क्या चीज हो रहा है। प्रूफ पे हमने क्या बोला यार, ये 2 ट्राइंगल ले लो इन ट्राइंगल्स को। आप लिखोगे इन ट्राइंगल आपने लिया CAD, एंड ट्राइंगल कौन सा लिया, CBA। कैसे पहुंचे यहां तक, ये समझ में आ रहा है ना बात, यहां से पहुंचा मैं। CAD एक ट्राइंगल में तीन तो वर्टेक्स होती है, CAD ऊपर से आ गया, फिर नीचे वाले में क्या होंगी, CBA होगा। बट कैसे इक्वल रख रहा हूं मैं, ये भी देखो मैंने कैसे ट्राइंगल बनाया है। अगर आप यहाँ पे कुछ भी बना दो, चलो ये तुमने देख लिया कि मैंने एक तो ये वाला ट्राइंगल लेना है, फिर एक ये बड़ा वाला ट्राइंगल लेना है, आप कैसे भी लिखते रहो, बट एंगल तो तुम्हें पता है ना कौन से किसके इक्वल है। आप लिखोगे CAD का, इस वाले ट्राइंगल का, छोटे वाले ट्राइंगल का एंगल ADC गिवन है आपको, एंगल ADC किसके बराबर है, एंगल BAC के, ये आपको गिवन था। और आपका जो एंगल ACD है, मतलब ये वाला एंगल ACD, दिस एंगल, और एंगल BCA, ये दोनों क्या है, दोनों में कॉमन है। तो आप बोल सकते हो कि जो ट्राइंगल CAD है बेटा, वो क्या हो जाएगा, सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल CBA के। अगर ऐसा है तो क्या होगा,
अगर दो ट्राइंगल सिमिलर होते हैं, और सिमिलैरिटी जब लिख रहे हो तो जो एंगल बराबर है जिसके, उसके सामने वही आएगा। भाई सी सी कॉमन थे तो सी के सामने सी आया। ए और बी कॉमन है ना यहाँ पे, ना ना ना, ए और बी नहीं, डी, सी ए डी का डी और ए बी सी का ए, तो इसलिए डी के सामने क्या लिखा मैंने, ए लिखा है, तो वो बराबर थे। तो जो बराबर थे एंगल उसके सामने वो लिखोगे, उसके बाद आप लिख दो एंगल एंगल सिमिलैरिटी से दोनों एंगल, दोनों ट्राइंगल आपके क्या हो गए, सिमिलर। स्टिल कोई डाउट है यार बता देना, ठीक है। आप लोग कहाँ बताओगे, तुम लोग कमेंट बॉक्स में बताओगे ना, और तुम लोग तो मुझे यहीं पे बता दोगे, ठीक है। तुम्हारे पास क्या है, जुबान, जिसका इस्तेमाल तुम लोग कम करते हो आजकल। ओके फाइन, ये हो गया। अब जब सिमिलर हो गए तो क्या कर सकते हो भाई, सीपीएसटी आप लिखोगे, यहां से उठाया तुमने सी ए, यहां सी उठा रहे हो तो यहां से क्या उठाओगे, सी बी। फिर ध्यान से देखो, यहां से क्या उठाना पड़ेगा मुझे, सी डी, यहां से सी डी उठा रहा हूं, सी डी उठा रहा हूं तो यहां से क्या आएगा, सी ए, सी ए इधर भेज दोगे, सी ए स्क्वायर इक्वल टू सी बी इंटू सी डी, ये सीपीएसटी से लिख देना यहाँ पे, और इसके बाद ये स्टेप आ गया, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, चलो पॉज करके कॉपी करेंगे इसको।